गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड करेंगे और हमारा क्या इम्पोर्टेंस लेवल हो सकता है। राइट, देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कल भी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से मार्केट में ये जो कैंडल क्रिएट हो रही है ना, ये अपने आप में एक ऐसा बता रहा है कि मार्केट आज कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फॉर द पर्टिकुलर ऊपर की साइड। मैंने आपको लेवल भी बताया था कि हो सकता है मार्केट इंट्राडे में 24,000 का लेवल भी टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी पॉजिटिव ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आज मार्केट ऑलरेडी जो एक साइकोलॉजिकल लेवल हम मानते हैं ना, 24,000 हो गया, 24,500 हो गया या 25 हो गया, ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। तो मतलब ये एक रेजिस्टेंस भी माना जाता है। तो आज यहाँ पर देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस हम मानते हैं ना, उसके भी ऊपर आज उसने क्लोजिंग किया है और ये क्लोजिंग अब तक की सबसे हाईएस्ट पॉइंट की क्लोजिंग है फॉर द पर्टिकुलर निफ्टी में। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी कि निफ्टी के अंदर यहाँ पर अब ऊपर की साइड कोई पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस है ही नहीं। मतलब अब मार्केट यहाँ से कल हो सकता है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था 24,000 और वही 24,000 क्लियर कट आज उसको ब्रेकआउट मिला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई मार्केट में इतनी तेजी क्यों आ रही है। देखो, तेजी आने का पीछे का दो सबसे मेन रीजन है कि भाई मनी इनफ्लो। आजकल मार्केट में इतनी ज्यादा मनी आ रही है, इतनी ज्यादा मनी आ रही है कि मार्केट को नीचे आना है लेकिन आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि मान लीजिए बाजार में आप कुछ चीज लेने जाते हो, ठीक है, और मान लीजिए उसकी क्वांटिटी 50 ही है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए प्राइस बहुत है आपके पास, ठीक है, आपके पास मतलब अमाउंट बहुत है, तो लोग क्या करेंगे, इसको आराम से परचेस कर लेंगे। अब इसकी प्राइस को अगर नीचे आना है तो भी वो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ पर बायर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसीलिए यहाँ पर ये मतलब पर्टिकुलर एक डिमांड एंड सप्लाई की सिस्टम की जरूरत है। अगर मान लीजिए यहाँ पर डिमांड बहुत है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, बाइंग टू बाइंग ही करेंगे। अब जब तक मार्केट में कंटिन्यूअस बाइंग रहेगी तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। क्लियर? ओके। अब मान लीजिए कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, कल भी मेरा सिचुएशन सेम ही है कि अगर आपको मार्केट में अब अगर शॉर्ट करना है, मतलब मंदी की साइड जाना है, पुट बाय करना है, तो आप कब करोगे? तो जिस तरह से मार्केट ये ऊपर की साइड जा रहा है, तो ऊपर यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे ट्रेड में, क्या डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर शूटिंग स्टार का कैंडल जब तक क्रिएट नहीं हो जाता, तब तक मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट में शॉर्ट मत करिए। शॉर्ट मतलब पुट बाय मत करो। पुट बाय तभी करना है जब यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट होगा। अब आप लोग सोचोगे कि सर सब लोग अगर बाय करेंगे तो शूटिंग स्टार कैसा होगा कोई ना कोई सिचुएशन या कोई ना कोई पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर, या तो हो सकता है कल हो, परसों हो, कभी भी हो, लेकिन जब भी यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट होता है तब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट। क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट अब बुलिश हो चुका है, तो अब कितना ऊपर जाएगा वो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इसी फ्लो में अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पर कॉल साइड आप जा सकते हो, लेकिन पुट साइड नहीं। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, भाई मार्केट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब तो पुट लेना है, अब तो गिरने ही वाला है। नहीं, ऐसा मत करो। पुट लेना है तो उसके पीछे का कोई लॉजिक होना चाहिए। भाई मैं पुट ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, ऐसा नहीं भाई मार्केट बहुत बढ़ चुका है तो मैं पुट ले लूँ, ये नहीं, ये तो एक होप ट्रेड हो गई, ठीक है। ऐसा होप ट्रेड आपको नहीं लेना। आपको एक पर्टिकुलर लेवल डिसाइड करना है, भाई ये सिस्टम होगी तो ही मैं पुट लूंगा। देखो अभी आप तो यहाँ पर भी लोग सोच रहे हो कि भाई ऊपर ऑल टाइम हाई हो चुका है, अब तो गिरेगा, तो यहाँ पर पुट लेते हैं, लॉस। और ऊपर गया, अब तो भाई गिरने ही वाला है, अब तो पर्टिकुलर ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पुट लिया, लॉस। आज मान लीजिए 24,000 है, आज भी वो सोच रहे कि भाई अब तो 24,000 पर रेजिस्टेंस लेगा, अब तो नीचे गिरने ही वाला है, लिया, लॉस।
हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन करूंगा कि पुट में अगर आपको एंट्री लेनी है तो एक पर्टिकुलर शूटिंग स्टार का वेट कीजिए। जब तक ये कैंडल्स क्रिएट नहीं होती है हम पुट में एंट्री नहीं करेंगे। करेक्ट, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 मिनट में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखो 5 मिनट में हम ट्रेड कहाँ पर करेंगे। देखो ये पर्टिकुलर जो कैंडल क्रिएट हुई ना, ये वाली, ऐसी कैंडल पर्टिकुलर डे टाइम में होनी चाहिए। डेली का जो टाइम फ्रेम रहता है ना, उसमें अगर ऐसी कैंडल हो, क्योंकि देखो मार्केट 1 2 3 4 बार तो बहुत अच्छा चला। देखो यहाँ पर भी एक ऐसी कैंडल बनी, फिर मार्केट में गिरावट आई, फिर मार्केट में यहाँ पर देखो गिरावट आई, यहाँ पर देखो गिरावट आई। ठीक है, तो ऐसी कैंडल जब पर्टिकुलर यहाँ पर बनी तो यहाँ पर भी गिरावट आई। करेक्ट। तो अब मार्केट में हो सकता है कल एक साइडवेज मार्केट हो सकता है, या फिर होगा क्या, खुलेगा फ्लैट, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आकर यहां पर क्लोज करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? क्या होगा, मार्केट खुलेगा फ्लैट, करेक्ट, ऊपर भी जाएगा, थोड़ा सा नीचे भी जाएगा, और क्लोज इस तरह से करेगा बीच में, यहां पर कहीं पर। तो ऐसे कैंडल हो सकता है कल क्रिएट कर सकता है, या फिर कल भी सेम टू सेम इतने ही मतलब 100-150 पॉइंट की एक दूसरी कैंडल भी खड़ी कर सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी है। तो कल मैं ट्राई करूंगा मार्केट को सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच। क्या करेंगे, वेट एंड वॉच। कल हम कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। कल के दिन के लिए मार्केट का बिहेवियर समझेंगे कि क्या मार्केट ये 24,000 के ऊपर जो उसने क्लोज किया है, तो क्या इसके ऊपर वो सस्टेन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल को फर्स्ट टाइम आए रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।